अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखिलदुरितपुण्यं दर्शनं देवानां भवजलनिपूतं पावनं पावनानां परमपुरुषधामं प्रापकं स्वादितानां श्रीरामचरणचरणं सततं नमामि। येयं कदा परिभवाग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्जनुतं शरण्यं प्रत्याज्ञां प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। संसारसारं निगमप्रचारं धर्मावतारं गतभूमिभारं सदा विकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। सुग्रीवमित्रं परमं
पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं सतपात्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ माघयकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मनं वा नरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदरमाधवेति विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारिपादा अर्पितचित्तवृत्ति दध्यादिगमो वशादिवोचित् गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। गहे गहे गोपवधू गहे गहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। सुखं शयनं
ततो जय बुधिरहित वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघितं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक पार ब्रह्म कुसुम के श्री चरणों में बारंबार कोटिशः प्रणाम निवेदन करता हूँ। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन करने के साथ ही भूत भविष्य वर्तमान तीनों ही युगों के महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। महात्मा जिन्होंने भक्तमाल नामक ग्रंथ की व्याख्या की है, अनेक भक्तों के चरित्र का वर्णन किया है, उन महात्मा रामदास जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम है। अपना प्रसंग चल रहा है भक्त चरित्र में। भक्तों के प्रसंगों में अनेक प्रकार से घूम फिर करके वो कि वही प्रसंग पढ़ने को सुनने को शास्त्र में मिलते हैं। ये राम नाम की उपासना, राम नाम मणि दीप धर, ये राम नाम की मणि अद्वितीय। और इसी के अंतर्गत जो रहस्य से रहस्य मंत्र बना हुआ था, उस रहस्य को जगत के लिए अमृत तुल्य, ये मंत्र संसार के लिए अमृतमय राम नाम दिलाने के लिए कि जनता को कैसे पता लगे, उसके लिए अनेक उदाहरण हैं दिए हैं। महात्मा जी कहते हैं, अपना प्रसंग चल रहा है सती और सती का देह त्याग, और उसके बाद शिवा पार्वती, और पार्वती के मन में जिज्ञासा गुरुदेव नारद जी के माध्यम से भगवान शिव का भगवान शिव ने राम तत्व पार्वती तो बताया, परतम नाम सदा शिव लिया, पार्वती को निज तत् दिया। सर्वप्रथम इस नाम को महत्व कैसे किसने लिया, और लेने वाला कौन, इसका स्वाद, और वह है भगवान शिव। प्रथम नाम सदा शिव, अर्थात भगवान शिव जो है ना, पता नहीं कब से चले आए। ऐसा कोई दिन, ऐसा कोई युग, ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें भगवान शिव तत्व न हो। और वो शिव तत्व की जो उपासना जो है वो राम, और फिर पार्वती को निमित्त बना करके इसी मंत्र को
दिया, लोग जाहिर जनता जनार्दन को ये दे दिया। सो सुनी नाम सुवाले भागा, उधर माई राम दिव लागा, बाहर आए वतेवन जाई, राम नाम तो प्रीत लगाई, माया जीत राम लिय लाए, माया जीत राम लिव लाए, परमहंस पद आनंद पाए। महात्मा जी अपने भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो राम, जो तत्व, जो अविनाशी स्वरूप, जो अक्षय आनंद को देने वाला, वह राम भगवान शिव ने दिया। भगवान शिव ने फिर पार्वती को दिया और पार्वती के माध्यम से सुखदेव को मिला। सो सुने नाम सुवाले भागा। कल का प्रश्न बता रहा था मैं आपसे कि वही तो था जो अंडे के रूप में था और पार्वती जब ऊँगने लगी, और ये तो एक पता नहीं हर व्यक्ति को भगवत कथा में सुनिए, क्योंकि संसार में नींद सुखी आदमी को आती, दुखी को नहीं आती। ये भी याद, जो संसार में दुखी है ना उसको कभी नींद नहीं आई, और दौड़ के जाएगा डॉक्टर तो नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, मेरे को नींद आना चाहिए। तो नींद नहीं आती तो नींद के लिए डॉक्टर के पास जाए। अगर वो दुखी है, किसी न किसी कारण से बीमारी से दुखी है, तन की बीमारी हो, चाहे व्यवहार की बीमारी हो, चाहे वाणी की बीमारी हो, चाहे मन की बीमारी, बीमारी आती नहीं है। बीमारी अपने आप अंदर से प्रकट होती है। आंखों से दृष्टि में कोई चीज ऐसी आ गई, बीमारी आ गई। मन को ये तो अच्छा नहीं, भगवान ऐसा दृश्य दिखाई नहीं, ऐसी कल्पना ही नहीं की, तो सोचे नहीं था। अब वो तो दृश्य आ गया जो था, पर आपके अंदर आई ना कि नहीं है? कहां से ही सुन लिया, आप बड़े आनंद में मगन में प्रसन्नता से किसी कार्य में लग रहे, प्रसन्नता है, और वह प्रसन्नता में किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रतिकूल हो गया, किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रतिकूल हो गया, तो अब आपके मन में उसके प्रति अभाव, अश्रद्धा, घृणा, वेर, विरोध, वैमनस्य, अपने आप का अपमान, मेरे को ऐसा कह दिया, मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या अपने आप को अब ये कहां से? ये तो अपने आप। और जब भ्रम भ्रांति है, ये राम के नाम से भ्रम, और गुरुदेव को उपदेश भ्रम समान। गुरु महाराज कहते हैं कि जिसके पास में जैसा व्यवहार होगा वैसे देगा। किसी भी दुकान पर आप जाओगे, यदि सोने चांदी के दुकान पर जाकर के आप राशन का सामान मांगोगे, राशन मिलेगा क्या? दुकान गई की, और राशन की दुकान पे जाकर के जाओगे और बोला मेरे लिए चप्पल बताना, तो जूते बताना, तो आप दुकान, आपकी दुकान है, तो जूते चप्पल बताएगा क्या? उसी प्रकार हम जितने भी लोगों से
देखते हैं ना, उसका व्यवहार, उसकी बोली, उसका आचरण, ये उसकी दुकान है, ये उसकी दुकान है। यहाँ पर अपने ज्यादा अच्छी चीज मिले या तो है ही नहीं, उसके बाद कहां से देगा? वो चीज अच्छी है ही आपको, तो देगा कहां से? तो आप तो दुखी हो रहे, जिसके पास जो चीज है वही देगा। अच्छा ही है तो अच्छे देगा, सज्जन आदमी अच्छे देगा। क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो? प्रश्न चल रहा था कि दुखी आदमी को नींद नहीं आती, और नींद उसी को आती है जो सुखी होता है। किसको आती है? सुखी आदमी। कहीं पर भी बैठा, कहीं बस में बैठा है, यात्रा कर रहा है, उसको चिंता ही नहीं मेरा सामान कोई ले जाएगा जेब का, तो बैठा और सीट मिली और निश्चिंता। कोई बैग ले जाए तो ले जाए, कोई निश्चिंता है नहीं। आप सुखी आदमी को नींद आती, दुखी को कभी नींद ही नहीं आती। किन किन को नींद नहीं आती? एक ही प्रकार का। पर जो व्यक्ति सुखी है, इसलिए हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं ना सत्संग में, और सत्संग में आते ही संसार का, परिवार का, घर बार का सब दुख भूल जाते हैं भगवान की कथा करने में। और जैसे दुख भूले इकट्ठ नींद आ जाती। भूलना ही सुख का कारण कि नहीं आती। आपको आए नहीं आए, कोई वजह से आता तो मैं आगे बंद करके लोग सोचते राम जी हमारा ध्यान नहीं कर रहा है, अरे मैं ठग रहा हूँ। लोग ध्यान क्यों नहीं कर रहा? मेरे को तो नींद आ रही है। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज आपको इतनी नींद क्यों आती? मैं क्या जवाब दूं? कथा में जाते तो नींद इतनी आती है कि संसार के सभी प्रकार के विषाद को, विचारों को, सबको भूल जाता हूँ, और तो भगवान की कथा के माध्यम से नींद। और दूसरे रूप में देखा जाए तो बचपन में नींद नहीं आती। जब मैं दूध पीता था नींद नहीं आती, तो माँ जो है सुलाने के लिए लोरियां गाती। आज भी गाती, ये नहीं गाती। और पीठ थपथपा, तो वो आदत में पड़ी हुई है कि कोई गाए तो अपन नींद निकाल, कोई गाए, आदत बचपन से, जन्म से वो लोरियां गाती, नींद आ जाती। आइए भाइयों, तो भगवान शिव ने महामंत्र राम नाम देना प्रारंभ किया, शिवा को नींद आ गई और वही सुनते। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ। इस जगत में जो भी दिखाई दे रहा है ना, जहां तक हमारी निगाहें और हमारा मन जा रहा है, हमारी निगाहें जा रही है, हमारा मन जा रहा है, हमारी वाणी जा रही है, वो सब मिथ्या, वो सब मिथ्या। सत्य यदि है तो वो केवल परमात्मा का नाम, केवल परमात्मा का नाम। भगवान शिव कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शिव पार्वती को राम के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि देवी, मेरा अनुभव है
बातें तो उस बड़े लोगों के द्वारा कही हुई स्वीकार कर लो। ये उनका अनुभव है, और यदि आप मैं भी प्रयोग करूं तो 12 साल लगाएगा। एक सत्संग में जाने वाले सज्जन के मन में आया, ये सब राम के नाम की महिमा गाते हैं और इससे और कोई नहीं है कि दूसरा कहां तक सत्य है। तो विचार किया तो क्या करें, अनेक लोगों से मिले, पूछे, इसके लिए तुम्हें जितनी बातें हैं कि सत्य क्या है इसको जानने के लिए तुम शास्त्र पढ़ो। अब शास्त्र पढ़ा, शास्त्र पढ़ने के लिए तुम्हें शास्त्र को समझना है तो आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत को पढ़ना है, समझना है तो व्याकरण पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना व्याकरण के आप इस बात को समझना तो और बता दूंगा। आपको प्यास लगी हुई, आपको प्यास लगी हुई हो और पानी पीना है, सामने कुआं है और कुएं में पानी बिल्कुल मधुर है, कांच का टुकड़ा है और उसको प्यास बुझाने के पानी जरूरी, पानी कुएं पर में बाहर तो है नहीं, कुएं में आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे, पुराने जमाने के लोग ही जाते तो रस्सी और बाल्टी को साथ में लोटा लो, उस जोर से लोटे को बांध देते हो, पानी की प्यास बुझा। तो कुएं का जो पानी पीना है ना, उसके लिए रस्सी और लोटा बहुत जरूरी है। बिना रस्सी लोटे के, बिना रस्सी बाल्टी के आप पानी पी नहीं सकते। पर यदि आप गुमानी राम जी की ओड़ी में चले जाए, पानी भरा हुआ हो, तो यहाँ रस्सी बाल्टी की जरूरत है क्या? हाँ, साफा भी रस्सी का ही रूपक है। साफा है तो वो भी रस्सी का ही रूपक है, मानना तो चाहिए ना, एक सहायक तो चाहिए ना कोई भी। और बावड़ी में, बावड़ी जिसमें सीढ़ियां लगी हुई हो, जिसमें सीढ़ियां हैं, आराम से नीचे तक, जहां तक पानी भरा हुआ हो वहां तक वो आराम से पहुंच जाए। एक तो बावड़ी, एक तालाब, तालाब में पानी भरा रहता है और वहां पर भी आप आराम से पानी पी सकते। नदी बह रही है, नदी के किनारे उतर जाओ, पानी पी लो। बावड़ी से भी प्यास बुझाई जा सकती है। तालाब से भी प्यास बुझाई जा सकती है, नदी नालों के जल से भी प्यास बुझाई, पर वहां किसी सहायक की जरूरत नहीं है, किसी सहयोग की जरूरत नहीं, आप अपने आप नीचे उतर जाए। तो संस्कृत को, शास्त्र को समझने के लिए आपको व्याकरण रूपी रस्सी बांटनी चाहिए। प्यास बुझाना है तो शास्त्र को समझ, व्याकरण, व्याकरण पढ़े वहां तो कहां तो जाओ। हमारे यहाँ पढ़ाई के मामले में काशी, आज भी विद्वान यदि काशी, पुराने जमाने में तो ये व्यक्ति जो काशी से पढ़ कर के आया, बहुत महत्व, संपूर्ण ज्ञान तथ्य, और वहां पर कोई एक दिन नहीं, लगातार रुचि जगाते हुए कम से कम 12 वर्ष तक एक गुरुकुल की आश्रम में रहकर के सेवा पूजा करते हुए, कठोरतम व्रत करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, मर्यादा और अनुशासन का पालन करते हुए लगातार जाए 12 वर्ष के बाद में व्याकरण बहुत ज्ञात, बहुत रखा। अब 12 साल तो उसने व्याकरण को पढ़ने में लगा, और 12 साल के बाद में फिर जितने भी धर्मशास्त्र है ना,
4 वेद इनको वेदों को पढ़ा, वेद के बाद में उपनिषदों को पढ़ा। उपनिषद भी 1-2 नहीं है, बहुत, वैसे तो बता रहे 108 है उपनिषद। फिर संहिताएं, अलग अलग ऋषि मुनियों ने जो चीजें लिखी वो संहिताएं। फिर वेद व्यास जी के द्वारा बताए गए 18 पुराण, उन सबको पढ़ने के बाद तो 12 साल तो व्याकरण पढ़ने में गए, फिर शास्त्र पढ़ने में गए, करीबन जो है उसकी 24 वर्ष बीत गए। 24-25 का पहले था और 24-25 का ही होगा। अब कितना हो गया? 50 साल हुआ। और 50 साल के होने के बाद वो यही काम किया और कुछ नहीं किया, और आखिर में निचोड़ क्या निकाला? निचोड़ ये निकला कि राम का नाम ही सत्य। क्या निकला? इस संसार में कोई सत्य है तो राम का नाम है। और ये पहले से संत महात्मा कहते आ रहे हैं, विद्वान कहते आ रहे हैं कि राम का नाम है, पर विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। इतनी मेहनत करने के बाद में फिर उसको पता लगा ये है। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं सीधी सरल बात कि मैं तो गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम कर लेता हूँ, उनकी बात मान लेता हूँ। शीश धरूं गुरु चरण तल, शीश धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सार, राम चरण अबरेण दिन सुमरे बारंबार। अब मैं तो किसी के चक्कर में नहीं पढ़ता था, साथ में पढ़ने के चक्कर में तत्व की बात जो दी थी गुरु महाराज ने कि राम, हमारे गुरु महाराज एक ही बात जिनके अपन बरसी मनाते हैं रामदास जी, उनका एक ही राम भजो और लो भजो, और ये राम क्या नाम? राम कहो आराम मिलेगा, राम कहो आराम मिलेगा, रोटी कपड़ा और दाम मिलेगा। है विश्वास आपको? क्या कह रहे हो? उनका मंत्र एक है, पर आपको भोजन भी मिलेगा, और भोजन भी आपके शरीर के अनुकूल मिलेगा। हम भोजन करते हैं ना, तो आपके हमारे भोजन में अंतर है। क्या हम भोजन को शरीर के अनुकूल नहीं, स्वाद के अनुकूल चाहिए हमारा? क्या किसके अनुकूल चाहिए? शरीर के अनुकूल नहीं चाहिए, स्वाद के अनुकूल चाहिए। और ये राम का नाम जाप करने वाले के कहते हैं भोजन मिलेगा, रोटी मिलेगी। और रोटी कैसी मिलेगी, भोजन कैसा मिलेगा? जो आपके शरीर के अनुकूल हो, जिससे शरीर की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विघ्न न आए, बाधाएं न आए, स्वास्थ्य का रक्षक बने, ऐसा भोजन मिले। अर्थात आप में ऐसी क्षमता आ जाएगी, बौद्धिक बल ऐसा आ जाएगा कि आप स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए भोजन करें। स्वाद के लिए नहीं करो, स्वास्थ्य के लिए। पकवान सभी है, 56 प्रकार का पकवान है, पर किस समय कौन सी किसकी जरूरत है? बेमेल भोजन मत करो। हम जो है ना अक्सर भोजन में जाते हैं, भोजनशाला कहीं पर भी देखना, मैं एक छोटा सा उदाहरण, बेमेल भोजन स्वाद, मैं तो नाम लूं तो मुंह पानी आए। दही बड़े किसके बनते हैं? दही बड़े उड़द से बनते हैं ना, उड़द की दाल, कोई बात नहीं। अब दही बड़े, उसमें भी दही, नमक मिर्ची मसाला तो है ही है, यहां तक भी चलेगा, पर अति स्वाद के लिए आप क्या करते हैं? इमली का पानी, चटनी, क्या करते हैं? इमली डालते हैं चटनी,
सब टेस्ट बढ़ जाएगा। चलो एक कोई बात, अब टेस्ट बढ़ गया ठीक है, दही बड़ा बना लिए खा लिए, कोई बात कोई तकलीफ, पर खाने का समय शाम के समय 5 बजे बाद रात को भोजन करते ही। अरे भैया ये खटाई जो है ना दिन के समय के लिए, शाम के भोजन में खटाई आपके लिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, तो हम कब करते हैं? बेमेल भोजन है पर मेरे समय का तो ध्यान रखो। दही की खटाई और इमली की खटाई स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, वहां तक चले कारण कोई बात माफ, पर फिर कब बेसमय, तो समय का तो ध्यान रखो ना। जिस समय कोई मना ही नहीं, स्वाद के लिए भी कोई मना नहीं, पर इतनी बातें तो बाहर की तरह बेमेल भोजन मत करो। तो स्वामी गुरु महाराज कहते हैं कि राम कहो आराम मिलेगा, रोटी आपके स्वाद के अनुसार नहीं, स्वास्थ्य के अनुसार आप में मती ऐसे सभी भोजन है आएंगे सभी, पर आपको कैसा चाहिए, किस प्रकार चाहिए और कितना चाहिए। गुरु जी कहते भोजन करना ये सब सामान देख करके भोजन मत करना, भोजन अमृत भोजन होना चाहिए। अमृत भोजन क्या है? रोटी दाल तरकारी बाकी माल सरकारी, जो आपने कहा तो अमृत भोजन क्या? अब बहुत सारे बड़े प्रेम दिलाते हैं, थोड़ा और राम जी, थोड़ा और राम, थोड़ा और, ये बड़े प्रेम से ला रहे, हम खाते जा रहे, बड़े प्रेम से हम खाते जा, वो भी लिया, वो भी लिया, वो भी लिया, नहीं लाएंगे, नहीं खाएंगे, इनकी भावना टूट जाएगी, भावना टूट जाएगी, करनी आएगी, इनकी भावना को समझ। पर वो गुरु जी कहते हैं तुम ध्यान तो रखो, पर अमृत भोजन करो, उसकी भावना का सम्मान भी करो, पर उसके साथ अमृत भोजन होना चाहिए। अब ये प्रश्न है अमृत भोजन क्या है? आप इतना भोजन मत कर लो, ऐसा भोजन मत कर लो कि जो आपके लिए स्वास्थ्य को नुकसान, अजीर्ण हो जाए, अपच्य हो जाए, उल्टियां होने लग जाए, पेट में गड़बड़ी हो जाए, ऐसा भोजन करो आप जो आपकी अमृत अर्थात आवश्यकता से ज्यादा, भले कितनी भी चीज हो, कैसी भी हो, आवश्यकता से ज्यादा। आपको मालूम है जब यहाँ पर मनवार है और मनवार नहीं करेंगे तो फिर मालूम में तो सबसे ज्यादा मनवार का भोजन में मनवार थोड़ा हो, तो जब मनवार की बात है तो आप पहले से अर्धविराम कर लो ना, इतना ही लो कि मनवार करे, वहां तक अपने मुकाम पर पहुंच जाए, 3/4 कि मनवार कर ले तो इसका भी सम्मान हो जाएगा, थोड़ा और करे उसके भी कर ले, पर अपना तो, और मान ली जाए मनवार ना भी करे तो कोई बात नहीं, थोड़ा और मांग लो, एक कम देना जाए, जितनी जरूरत, ओवरलोड मत करो। तो रोटी और कपड़ा ये लौकिक वस्तु है, और दान पैसा आवश्यकता अनुसार खर्च की व्यवस्था भी परमात्मा कहीं से न कहीं से किसी न किसी रूप में करेगा, यदि आप परिश्रमी हैं तो। आलसी करे, आलस करे, परिश्रमी, परमात्मा के स्मरण के साथ जीवन में परिश्रम करना बहुत जरूरी है। परिश्रमी हो, प्रमादी न हो, प्रभु का भजन करने में प्रमाद मत करो और किसी परिश्रम करने में भी प्रमाद मत। लक्ष्मी का निवास परिश्रम में, श्रम में ही मिलता है, अपने अपने मान से। ये नहीं कि अपना मान, अपनी क्षमता है। तो गुरु जी कहते कि राम को आराम मिलेगा, रोटी कपड़ा दाम मिलेगा, और रहने को निज धाम मिलेगा, और राम को आराम मिलेगा, और रहने के लिए मकान भी मिलेगा, यहाँ का भी मकान मिलेगा, और वहां का भी कभी कहते
कि वो पेट की चिंता में दिन रात लगा हुआ है, दिन रात हाय हाय कर रहा है पेट के लिए, पर ठेठ के लिए क्या किया मैंने? ठेठ के लिए क्या किया? फिर ठेठ के लिए परमात्मा का भजन, प्रभु स्मरण। हम सब पेट में ही लग रहे, इतना बड़ा लिया सम्मान के लिए ठेठ। और जो व्यक्ति ठेठ की भी चिंता करता है उसको किसी बात की कमी एक तरफ नहीं। तो प्रसंग चल रहा है सुखदेव जी महाराज का, वो राम का नाम सुखदेव। पार्वती को नींद आ गई, भगवान शिव, अरे ये क्या? अरे चोर चोर चोर। कौन चोर? अरे मैं तो इसको दे रहा था और ये चोर तीसरा आ गया और इसको, अब वो तो चोर को आत्मज्ञान का बोध हो, वो चोर दौड़े पीछे, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। भगवान शिव जो कालों के काल कहलाते हैं, पर जो ये अमर नाम जो प्राप्त कर लिया सुखदेव ने भगवान शिव के मुखारबिंद से, और प्राप्त करने के बाद डर तो रहता है, दो को डर, कितने को डर? दो को डर, बाकी तीसरे को कोई डर नहीं। या तो शरीर को डर, काया को, या तो काया को डर, गिर जाऊंगा पड़ जाऊंगा। अब देख छोटे से बच्चा है ना, वो उसको उल्टा से उठाओ, वो आपका सहारा पकड़े, वो भी, उसको भी डर है, ऐसा नहीं। काया, एक तो काया का डर और एक माया। परमात्मा ने काया दी, इसको सुरक्षित रखना ये मेरा कर्तव्य है। और एक माया, पैसा कौड़ी होगा, ये होगा तो ले जाए तो माया जी आपने अपनी मानी नहीं की, ठीक है बता। इसलिए कहा कि जहां परिश्रम की कमी है ना, वहां कभी आपका अहित नहीं, कोई खा नहीं सकता, आग जला नहीं सकता, पानी डुबो नहीं सकता। यदि इसमें कहीं न कहीं संपूर्ण, कहीं न कहीं थोड़ा बहुत भी संपूर्ण यदि अन्याय अनिति का हो गया, तो वो जो मेहनत की वो भी है, संपूर्ण नहीं। और ये चंचला है, एक समय तक टिकती है, उसके बाद चली जाए। मेहमान, जवानी और पैसा आपके पास केवल मेहमान बनकर के आते हैं। मेहमान कितने दिन, कितना समय, तो दुखी क्यों? तो सुखदेव जी महाराज, तोते ने राम का नाम सुना, डर तो है आया, भगवान शिव दौड़ रहे, पीछे भी त्रिशूल लेकर के चोर है, घूमते दौड़ते दौड़ते आकाश मार्ग में, और पक्षी भी आकाश मार्ग में, और उसमें इतना बल आ गया कि बस अभी मारा, अभी मारा। भगवान शिव कहते अभी मैंने त्रिशूल मारा, अभी मारा, पर लगता ही नहीं। और एकदम से क्या देखा कि व्यास आश्रम पर व्यास जी की पत्नी उत्थप्पा, सीता के नाम से भी प्रसिद्ध है, देवी उत्थप्पा स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना करके अपने सिर के बाल को सुखा रही थी मैदान में। और भगवान शिव को देखा, और जैसे ही इसने देखने लगी, शिव क्या छोटा
देखने में एकदम उसका मुंह खुल गया। उस पक्षी ने देखा कि ये गुफा बहुत अच्छी है। उस तोते रूपी ने कहा कि गुफा अच्छी है, अपने को तो इस कलेवर को त्याग करके आत्म तत्व का बोध था और उस आत्म तत्व को गुफा में प्रवेश करा दिया, उत्तप्पा के पेट में प्रवेश कर दिया। भगवान शिव चक्कर लगा, वेद व्यास के प्रभु आप क्या बात है, क्यों चक्कर लगा? तेरी पत्नी के उदर में मेरा माल ले जाने वाला चोर छिपा हुआ, इसलिए मैं चक्कर लगा रहा हूं। ये कभी न कभी तो बाहर आएगा ना। कौन, कैसे आपका चोर कैसे हुआ? आप तो मसान में रहते हो, आप तो मसान में रहते हो और आपका चोर हुआ कैसे? मसान में क्या चीज उठाएंगे? भगवान शिव ने कहा व्यास जी, मेरा जो अमूल्य निधि थी ना, जिसको मैंने गोपनीय रखा, छिपा करके रखा था, उस मंत्र को मैंने पार्वती के ऊपर दया की, नारद जी की कृपा से, और वह इसने, मैं नहीं चाहता कि हर कोई व्यक्ति मेरे गोपनीय मंत्र को ले। कौन सा मंत्र? प्रभु मेरा निवेदन, अब आपसे मैं क्या कहूं, राम का नाम की महिमा तो आप जानते हो, आपके अलावा और कोई जान ही नहीं सकता। तो जिस राम के नाम की महिमा आप जानते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं है जानता है, तो फिर आपको भ्रम कैसे हो गया? जो गर्भ में है वो नष्ट कैसे हो सकता है? ये भी तो अमर हो गया, ये जाप कर रहा, ये क्या कर रहा है? एक तो राम, एक जिसकी महिमा को मैं भी जानता हूं और जिसकी महिमा को आप भी जानते हो, दो, और तीसरा गर्भ में है, उसने भी जान लिया कि उसने अपना काया छोड़ दी और उधर में है, और वहां पर गर्भ में पेट में कितना, एक दिन दो दिन नहीं, इसने 12 वर्ष तक। सो ही राम सुनो सुख देवा, सो ही राम सुनो सुख देवा, और गर्भवास में लागो सेवा। गर्भ में ही प्रभु भजन कर रहा, राम सुमर सब मोह निवारे, राम का जाप करते हुए मोह की निवृत्ति होगी। भगवान शिव भी समझ गए कि अब तो ये इसके पास वो अमर धन मिल गया, अब इसको मैं मार नहीं सकता, इसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। तो भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि जो तत्व, ये तब सब ईश्वरीय कृपा है, जो तत्व मैंने तेरे को दिया, पार्वती के माध्यम से तेने लिया, उस तत्व का तू जगत में प्रचार प्रसार करते रहना, तू भी अमर हो जाएगा, तेरा नाम भी अमर हो जाएगा। 12 वर्ष तक गर्भ में तपस्या की और गर्भ से बाहर आए तो तपस्या का प्रभाव पड़ा कि मोह से निवृत्ति हो। जन्म लेते ही जंगल में एकमात्र कोई जगत का कोई व्यक्ति हुआ है संसार में, सभी ने जन्म लिया है, एकमात्र कोई संसार में है कि आप हम जन्म के बाद में घर वास करते हैं। जन्म लेने के बाद में माँ की गोद में, पिता की गोद में, घर में, परिवार में, इसी में तो रहते हैं। पर जगत में एकमात्र ऐसा व्यक्ति हुआ सुखदेव, जिसने जन्म लेते ही गर्भ से वह जो है वनवास चला। कहाँ चला? घर में नहीं रहा, दूध नहीं पिया, मां का भी दूध नहीं पिया, मोह की निवृत्ति हो गई और पिता को मोह, ज्ञान देने वाला, इसको कहते हैं माया। पिता को मैं पुत्र ठहर तो गई, मेरा दायित्व है कि तेरे कुछ संस्कार तो कर लूं मैं,
जात कर्म संस्कार करना है मेरे को, कहाँ जा रहा है? ये तुम्हारे ऊपर लागू होते, मेरे ऊपर लागू नहीं होते। मैंने मोह की निवृत्ति, तो जहां जाते हैं वहीं शुको हम। और एक घटना बताई, सरोवर में कुछ स्त्रियां निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। एक किशोर बालक, वो भी निर्वस्त्र है, कोई कपड़े नहीं पहन रखे उसने, गौर वर्ण है उसका, और वह देखना कुछ जीवों का ऐसा स्वभाव है, आपके हमारे मनुष्य के जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो चलना कितने दिन में सीखते हैं? 8 दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में सीखते? क्यों साहब? 1 साल तो करीब करीब लग ही जाता है। लोग कहते साहब इसने जो है 9 महीने में पग ले ली, मतलब पग लेने में चलना सीख गया, मैंने पग तो जन्म दिया है ना, बच्चे थे पग ले, तो कम से कम 8-9 महीने तो लगे ना, कि नहीं? पर गाय, भैंस और अन्य पशु जितने भी हैं, गाय भी बछड़े को जन्म दिया, अब वो कितने दिन में चलना है? 24 घंटे नहीं लगते, 24 घंटे में लगते, जना बताइए, वो सोया गिरा और खड़ा हो गया। ये भी तो है, ये भी तो जीव ही है, कहाँ देर लगी? बनने में कोई देरी लगती क्या? तो सुखदेव जी भी गर्भ से ही बड़े, इतने बड़े थे जन्म। कल मैंने बताया परसों कि तुलसी जी के जन्म हुआ 12 महीने के बाद तो उनका जन्म हुआ, और दांतों की 32वीं तैयार, दांतों की 32वीं दांत तैयार। सुखदेव का नामकरण करना ये है, तो स्त्रियां बना रही थी, और वो स्त्रियां स्नान कर ही रही, सुखदेव जी पास से निकल गए, और पीछे से महर्षि वेदव्यास जी का आगमन हुआ, और उनको देख करके उन स्त्रियों, नहाती हुई स्त्रियों ने कहा, सखियों जल्दी करो, व्यास जी आ गए, बाहर निकलो, कपड़े पहने। अच्छा ना, हमारा शरीर खुला हुआ, वस्त्र धारण, उससे हमारी भी मर्यादा भंग और बड़े आदमी की भी मर्यादा भंग। जब बाणासुर के और कृष्ण के युद्ध हुआ ना, तो बाणासुर को भगवान शिव ने कृपा करके मृदंग बजाता हो, कृपा करके भगवान शिव जो प्रसन्न होकर नृत्य करते, तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि उसके हाथ थक न जाए, हाथ कमजोर न हो जाए, तो 2 और 1000 हाथ देती। बाणासुर 1000, अब उसको तो पराक्रम बढ़ गया, पराक्रम बढ़ गया। और जब भगवान शिव और बाणासुर का युद्ध हुआ, भगवान कृष्ण ने जो बाणासुर की सेवा, बाणासुर के नगरी की रक्षा की जवाबदारी भगवान शिव ने ली। मैं तेरे पर इतना प्रसन्न हूं कि तेरे नगर की रक्षा मैं करूंगा। तो युद्ध हुआ, आक्रमण हुआ, भगवान शिव चले गए, भगवान शिव और कृष्ण भी युद्ध, एक एक करके भगवान कृष्ण ने बाणासुर के हाथ काट दिए, केवल 2 हाथ रखे, और युद्ध चल रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि बाणासुर का वध कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में बाणासुर की मां वो युद्ध के मैदान में पहुंच जाती,
बाणासुर की मां युद्ध के मैदान में पहुंची और पहुंच करके कहा कि अब युद्ध तो बंद हो नहीं सकता, तो क्या करें, भगवान कृष्ण को ही। तो उसने जाकर के बीच में अपने कपड़े उतारे। कपड़े उतारना था, उसको तो कोई संकोच नहीं हुआ अपने पुत्र की रक्षा के लिए। एक उपाय, हथियार है ये, बेटे की रक्षा करना कैसे करना। पर भगवान कृष्ण को लाज आ गई, संकोच, और भगवान कृष्ण ने बाणासुर के मां ने जैसी वस्त्र उतारने लगी तो भगवान कृष्ण आंखें बंद, हथियार नीचे डाल दिए। किसी स्त्री पुरुष को निर्वस्त्र देखना ये अपराध, पाप, पुण्य क्षीण हो जाता है। मां ने कहा बेटे निकल यहाँ से युद्ध के मैदान से, ये तेरे कुछ मैंने आज इतना ये कार्य किया है ना, तो ये केवल तेरे प्राण की रक्षा के लिए, वरना तेरे समाप्त कर। ये मेरा हथियार था, ये नारी का हथियार, शर्म लज्जा नारी का हथियार है, जिससे बड़े बड़े महारथियों को भी पराजित कर देते। भगवान कृष्ण पराजित रक्षा। तो यहां पर उन स्त्रियों ने भी वस्त्र पहनने लगे। उधर से वेदव्यास जी आ गए, और वेदव्यास जी कहाँ जा रहे, जवान बच्चा गया, उनको देखे तो जल से बाहर नहीं आई, और मुझ जैसे बूढ़े वृद्ध जिसकी इंद्रियां कमजोर हो गई, शिथिल हो गई, कामनाएं समाप्त हो गई, और ये बाहर कपड़े, हमारा क्या सब हो जाए। पूछ लिया देवियों क्षमा करें, क्या कारण, वो एक नवयुवक गया है, उसको देखकर तुमने कपड़े नहीं पहने, और दूर से मेरे को देख कपड़े पहनने, क्या कहा प्रभु ये तो व्यक्ति है क्या कि कोई भी स्त्री से संकोच नहीं करती, नारी से कोई भेद नहीं करती, देह संबंधी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, माँ हो बेटी हो, सासू हो बहू हो, देरानी हो जेठानी, परिचित हो अपरिचित हो, नारी से कभी भेद नहीं करती, देह संबंधी संकोच नहीं करती आपस। तो हमने भी, क्योंकि आप पुरुष है ना, आपको ये आत्मा, ये स्त्री के पुरुष ये भेद जानते हैं, और वो जो है ना गया आगे, जो आपका बेटा आप मानते हो, उसको कौन स्त्री कौन पुरुष उसका कोई भेद ही नहीं है, और जो सभी में सर्वे खलविदम ब्रह्म, सभी में परमात्मा का रूप देखता है। तो जो परमात्मा का रूप सब में देखता है, देह का भेद है ही नहीं, तो उससे कौन सा संकोच, देह का भेद तो आपके रहते, व्यास की पीछे रोकते, अब हो गया, अब कुछ भी उपदेश देना, कुछ भी संस्कार देना कोई जरूरत नहीं, हो गया। जब सुखदेव का और मोह तपस्या करते करते गर्भवत भोजन किया, सब मोह निवार्यो, और मात पिता तज वन ही सिधार्यो, माता पिता का त्याग कर दिया और जंगल में तपस्या कर रहे हैं 12 साल तक अखंड। 12 साल तो मां के पेट में, और 12 साल बाहर तपस्या कर रहे हैं। देवराज इंद्र को डर लगा कि तपस्या करके मेरा राज्य तो न, इसकी तपस्या में विघ्न डालो। अच्छे कार्य में कोई यदि दुर्जन दुष्ट आदमी विघ्न डालता तो कोई नई बात नहीं, कोई विशेष बात नहीं, उसका तो स्वभाव ही दुष्ट है।
पर अच्छे कार्य में कोई देवता सज्जन विघ्न डाले तो समझना कि बहुत गलत है। सुखदेव की साधना में, सुखदेव की तपस्या में देवराज इंद्र ने विघ्न डालने के लिए एक स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भेजा, रंभा। कहा कि वो यदि दुनिया में कोई फूल है तो वो चंपा, कोई पुष्प है पुष्पेषु चंपा, बोले यदि कोई तो वो चंपा का। बाकी हम बहुत सारे को मानते हैं पर चंपा। नदी सु गंगा, बहुत सारी नदियां हैं, एक नदी नहीं है पर सर्वश्रेष्ठ नदी है दुनिया में, तो कौन सी? गंगा। गंगा का नाम का स्मरण करने से ही काया पवित्र हो जाती। इसीलिए हमारे यहाँ पर संस्कारों में स्नान करते समय गंगा यमुना को याद किया जाता है, श्लोक के रूप में याद करते हैं, दोहे के रूप में याद करते हैं। और उस रूप में याद ना हो सके तो भी गंगा यमुना त्रिवेणी जी को क्या है, हम स्नान करें तो शरीर जल से पवित्र, पर इस जल में आपका प्रवेश हो जाएगा तो शरीर और ज्यादा पवित्र हो जाएगा, नाम लेने से भी पवित्र हो जाएगा। ये तो जितनी नदियां हैं ना, उन नदियों में श्रेष्ठतम नदी यदि है तो वो कौन सी है? नदी सुगंधा। पुरुषों में यदि कोई पुरुष है, कौन है पुरुष? कितने? तो वह है राम। राम जैसा पुरुष न दुनिया में हुआ और न कोई हो। नाम तो कितने ही हैं। उसी प्रकार स्त्री सुरंभा, यदि स्त्रियों में कितनी स्त्रियां हुई है, अनेक सतियों का भी प्रसंग आया, पर कोई संसार में स्त्री है तो वह रंभा नाम की स्त्री है, जो देवराज इंद्र के यहाँ पर अप्सरा के नाम पर। तो सर्वश्रेष्ठ स्त्री हो जिसके शरीर से किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं, किसी भी प्रकार। अपना तो पसीना बात नहीं, उसके पसीना, तो वो स्त्री, तो ये छोटी मोटी देखो बस की बात नहीं है। किस व्यक्ति को मारने के लिए कौन सा हथियार भेजना, किससे मारेगा, ये तो वही जानता, सेनापति। तो देवताओं को अपना साम्राज्य के लिए डर लगा कि साम्राज्य ना ले तपस्या, तो रंभा को भेजा। राम प्रताप रंभा गई हारी और सुमिरत राम कामना मारी। उस रंभा को हम भेज दिया, उसके हाव भाव चांचल्यता से कदाचित इसके मन में, अंतःकरण में काम वासना जागृत हो जाए, स्त्री को देख करके, एकांत को देख करके, परिस्थितियों को देख करके। पर यह राम प्रताप रंभा गरी वह हारे, अर्थात रंभा भी हार जाता। प्रभु स्मरण करते करते पूछ लिया, देवी क्या बात है, तुम मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमती हो, क्या चाहिए? क्या मैं स्वर्ग से भेजी हुई हूं कि तुम श्राप मत देना, कहीं मुझे तुम श्राप मत देना। मैं तो नौकरानी, तो मुझे संतों से डर भी लगता है। और जब आपने पूछ लिया कि मैं क्यों आई, तो मैं आपकी इस तपस्या को भंग करने, क्यों? अब खुल करके तो नहीं कह सकी, पर कह दिया उसने कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। क्या चाहिए? मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो वो हंसने लगे सुखदेव जी, अच्छा मेरे जैसा पुत्र, ठीक है कोई बात नहीं,
अब मेरे जैसा पुत्र चाहिएगा तो फिर तू मेरे को ही बेटा मान ले। पुत्र चाहिए तो तू मेरी माँ और मैं तेरा पुत्र, क्या दे लग रही है? ये कामना कोई कामना नहीं। राम सुमिरत मोह निवार्यो, मात पिता तुझे वने सिधार्यो, राम प्रताप रंभा गई हारी, और सुमिरत राम कामना मारी। कोई काम कोई नाराजगी भी नहीं है। ये किसे कह रहे हो, क्या समझा तुमने मेरे को? कुछ नहीं, कोई बकवास नहीं, बस बेटा जी मेरे को मानना ही तो है। मतलब मैं गर्भ में आऊं और गर्भ से फिर तुम्हारा बेटा बनूं, ये किसने सिखाया? मेरे को तो मानूं मैं तुम्हारे बेटा, बस। ये है ब्रह्म तत्व, ये है ज्ञान तत्व, ये है भक्ति तत्व, ये है नाम। जो सुखदेव जी का प्रसंग, जहाँ पर सुखदेव के सामने, नाम के जप के सामने किसी भी प्रकार की कामना नहीं, किसी प्रकार की इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। क्यों? कि वो जानता है कि इसको किस समय क्या चीज की जरूरत है। माँ जानती है कि बेटे को कब कौन सी चीज चाहिए, कब कौन सी चीज, और जो चीज अपने आप। तो परमात्मा की शरण में जाने के बाद में व्यक्ति को भगवान पर इतना विश्वास हो जाए तो फिर परमात्मा जानता है कि ये चाहे निष्काम भक्त है कि सकाम भक्त है। गीता में श्लोक मिलता है, अनन्या चिंतनको याम में जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहा। मेरे बनो तो से, मेरे बने। हम भगवान के नहीं बनते, भगवान को अपना बना। भगवान के बनो ना। आप जब अपने बच्चे के बन जाते हो, आप जब किसी अपने पति के बन जाते हो, अपने माता पिता के बन जाते हो, उनके बने ही हो और क्या, कि नहीं बने? माता पिता के बन गए आप, अपने बच्चे के बन गए आप, पति के बन गए आप, पड़ोसियों के बन गए आप, भाई के बन गए आप, सब बने ना। तो भगवान के भी बन जाओ ना। वहां पर ये शब्द क्यों रखते हो कि भगवान तू मेरा? ये शब्द ही नुकसान है। भगवान मेरा है, भगवान को थोड़ा भी क्यों मानते हो? भगवान से अपन ही बन जाए ना। ये भक्ति है, ये भक्ति है, ज्ञान है, तत्व है, सार है, ये जीवन का आधार है, ये सदगुरु का उपदेश है। हम दूसरे को बनाए, उसकी बनिस्बत सबसे अच्छा यह है कि हम प्रभु के बन जाए। इसी में लोक में भी आनंद, परलोक में भी परमानंद। ये सुखदेव का सुख। समय का आदर मान करते हुए प्रसंग को यहीं विराम देना चाहूँगा। प्रसंग तो एक से एक बड़े अद्भुत आ रहे हैं और उन सबका चाहे विस्तार से हो चाहे संक्षिप्त में हो, आप लोगों के सामने मैं बताने का प्रयास करूँगा। कल का जो प्रसंग आ रहा है वो ब्रह्मा विष्णु इनके भी प्रसंग है, इसमें भक्तों के रूप, ये भी भगवान के भक्त। ब्रह्मा की आयु कितनी, उम्र कितनी, त्रिदेव को तो मानते हैं, पर संतों ने किस प्रकार किस मुकाम पर इस प्रसंग में हम ब्रह्मा विष्णु महेश का भी प्रश्न आपको बताने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर आप हम नाम जप करें। राम 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 राम, 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 राम,